अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों, ठीक ठाक हो? अपना ख्याल रखें बेटा, आराम से घर पे रहें। और आपको पता है कि ये जो कोरोना का मसला है ये काफ़ी सीरियस कंडीशंस की तरफ जा रहा है अब, तो अल्लाह ताला हिफाजत करें आप सबकी और आपके घर वालों की। बेटा लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कैल्शियम का जो इस्तेमाल था प्लांट ग्रोथ में, और एग्रीकल्चर में जो लाइम का इस्तेमाल था हमने वहाँ तक पढ़ लिया था। लाइम हमने बेसिकली बताया था मैंने आपको उस वक्त कि लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मेन मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये किसका सोर्स है, मेन सोर्स किस चीज़ का है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है मेन। तो कैल्शियम के इस्तेमाल हमने देख लिए थे कि वो रूट्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, प्लांट उसको रूट में उसको डेवलपमेंट के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो जनरल डेवलपमेंट थी, फिर बार्क की डेवलपमेंट, इस सारी डेवलपमेंट्स में प्लांट कैल्शियम को इस्तेमाल कर रहे थे। उससे पहले मैंने आपको बताया था शॉर्ट क्वेश्चन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा पोर्शन है बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए ही है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज छोटी मोटी चीज़ें पूछता रहता है, इसीलिए मैंने आपको ये पूरे 1-2 पेजेस हैं ये काइंड ऑफ रीडिंग बिल्कुल कर दी थी, और मैंने आपको मार्क करवा दिए कि इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से शामिल हैं और वो कहाँ से करने हैं आपने। तो हमने बात इसमें की थी कि जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका सबसे पहला था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कि वो क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या था कि हम जब कैल्शियम सल्फेट एक हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है, 4 वाटर मॉलिक्यूल उसमें हैं, तो जब हम उसको हीट अप करते हैं कैल्शियम सल्फेट को, जो जिप्सम है उसको जब हीट अप किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। अच्छा, जब यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता था डेड बर्न्ड जिप्सम का, वो क्या था कि आपने जब उसको जिप्सम को जब हीट किया है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया है तो दैट हीटिंग शुड बी अंडर द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं या उसका टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते तो इट विल बी कन्वर्टेड टू डेड बर्न्ड जिप्सम। वही चीज़ जो जिप्सम था वो पहले बना रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको आपने हीट किया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। अगर इसी को आपने फर्दर ज़्यादा हीट कर दिया तो ये क्या बना रहा था, डेड बर्न्ड जिप्सम। ठीक हो गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस हासिल हो तो फिर आप इसको टेम्परेचर को यहाँ पे रोकेंगे, वरना इट विल बी कन्वर्टेड टू डेड बर्न्ड जिप्सम। ठीक हो गया। ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया था ये। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन अहम था, बड़ा पूछता है बोर्ड में बार बार, स्पेशल प्लास्टर क्या होते हैं। स्पेशल प्लास्टर थे सीमेंट प्लास्टर, उसमें 2 टाइप्स थी उसकी, सीमेंट प्लास्टर और दूसरा कौन सा था, हार्ड फिनिश प्लास्टर। तो उसमें डिफरेंस क्या था कि जो सीमेंट प्लास्टर था उसमें आप उसको कुछ ऑयल्स डाल रहे थे या आप उसको थोड़ी ग्लू डाल रहे थे, तो फिर उसकी जो सेटिंग टाइम था उसको बढ़ा रहे थे। ये सेटिंग टाइम वाला वर्ड अब जहन में रखा हुआ है ना आपने, सेटिंग टाइम का वर्ड कहाँ पे हमने यूज़ किया था। तो सेटिंग टाइम का मतलब उसके बेसिकली हार्ड होने का जो टाइम है, जब आपने उसको एक लिक्विड, एक स्लरी, एक पेस्ट सी बनाई है, तो अब उसका जो हार्ड होने का जो टाइम है, हार्ड होने से दरमियान जो उसको टाइम लगना है, डेट इज़ कॉल्ड सेटिंग टाइम। तो सेटिंग टाइम को हम बढ़ा रहे थे क्योंकि जिप्सम का, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो इट्सेल्फ सेटिंग टाइम है वो कम है, वो 10 से 15 मिनट है। तो 10 से 15 मिनट में वो हार्ड हो जाता है। तो हम उसको क्या कर रहे थे कि उसका जो सेटिंग टाइम बढ़ा रहे थे बाय एडिंग ग्लू और सम ऑयल्स, तो दैट वाज कॉल्ड सीमेंट प्लास्टर। तो अगर हम यही काम एलम डाल के या बोरेक्स डाल के करें, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसको हीट अप किया जाए, कैल्सिनेशन की जाए इसकी, तो फिर हमें मिलता है हार्ड फिनिश प्लास्टर। अच्छा, फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन था कि जनाब जो आपका है जिप्सम, इसका सीमेंट इंडस्ट्री में क्या काम है। तो वो मैंने आपको सब बताया था कि सीमेंट इंडस्ट्री में उसको क्या कर रहे होते हैं कि जो लाइम को और क्ले को मिला के इनका जब क्लिंकर बनाया जाता है तो क्लिंकर को क्रश किया जाता है। क्लिंकर आपको मैंने बताया था कि वो मटर के दानों जैसा होता है, बिल्कुल छोटे छोटे से पत्थर से बन जाते हैं नरम से। जब उनको क्रश किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, उनको बारीक पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, तो फिर उसमें साथ में 2% के करीब जिप्सम भी डाला जाता है। वो जिप्सम क्या करता है, वो बेसिकली उस सीमेंट की जो सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाता है। आपने देखा ना कि ये जो
घरों में आपके पास जो जिप्सम जो सीमेंट आता है, कभी इत्फाक हुआ हो आपको देखने का, तो ये हल्का सा ग्रेइश से कलर का होता है और इंतहाई फाइन पाउडर होता है, इंतहाई फाइन पाउडर होता है, वो हल्का सा ग्रेइश से कलर का होता है। लेकिन जो क्लिंकर है वो इस तरह का नहीं होता, वो ग्रीनिश से कलर का होता है। तो उसको जब जिप्सम के साथ मिक्स किया जाता है, वाइट होता है चूँकि, तो इस चीज़ का कलर इस तरह से बन जाता है और ये बारीक पाउडर होता है। अच्छा जी, उसके बाद रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर, ये बात होगी। अब आ जाए बेटा आप रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज, पेज नंबर 33 के ऊपर। रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज। बेटा इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन की चीज़ें भी हैं, तो इसको एक नज़र देख लें। एक जनरल यूज़ भी आपसे पूछ सकता है, वो आपको ये भी कह सकता है कि जी लाइम का रोल इंडस्ट्रीज में बताएं, शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपको कम से कम 4 पॉइंट इसमें लिखने होंगे, इनमें से देख लें कोई भी जो इजी लगते हैं वो लिख लें। एक दो ज़रा पॉइंट अगर एग्जांपल्स वाले लिख लेंगे तो वो जो इक्वेशन वाला है वो लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन राइज होते हैं वो भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। आइए जी ज़रा सबसे पहले लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ, पेज नंबर 33 पे है ये। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ लाइम आर यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। लाइम इस्तेमाल होता है एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल में। लाइम इज़ आल्सो यूज इन पेपर, सीमेंट, लेदर इंडस्ट्री, देख लिया आपने। उसके बाद द एबिलिटी ऑफ लाइम टू रिएक्ट विद सैंड एट हाई टेम्परेचर फॉर्मिंग कैल्शियम सिलिकेट सर्व्स एज इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चर। कैल्शियम सिलिकेट जो कि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। अब ये है क्या, बेसिकली कैल्शियम सिलिकेट। और ये कैल्शियम सिलिकेट किससे बना है? ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ सिलिका के रिएक्शन से बना है, ठीक हो गया, लाइम के रिएक्शन से। तो ये इसका एक अहम यूज़ हो गया। उसके बाद लाइम इज़ यूज इन सिरेमिक इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सैनिटरी मटीरियल। आपने ये अपने घरों में देखा होगा जो सिरेमिक्स के जो चीज़ें हैं, जैसे कि वॉश बेसन्स हो गए, जो कमोड्स वगैरह हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद यहाँ पे बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग से इंपॉर्टेंट है, वो है लाइम मोटर। ये जो पॉइंट नंबर 5 है वो पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ लाइम मोटर, व्हाट इज लाइम मोटर, ठीक हो गया। अच्छा जी, देखें जरा इसको एक नजर। कहते हैं कि जी ऑर्डिनरी मोटर आल्सो कॉल्ड लाइम मोटर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेक्ट लाइम। अब स्लेक्ट लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? अब ये बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? लास्ट टाइम हमारे लेक्चर में बात हुई थी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर से, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो उसने बीच में मार्क किया हुआ, उसने बीच में मेंशन किया हुआ कि आप उसको फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपने फ्रेशली प्रिपेयर कर लिया तो अब आप इसको मिक्स करेंगे सैंड के साथ, रेत के साथ। बेटा ये ऐसे ही है जैसे जब आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो वो जो मिस्त्री बंदा जो या जो मज़दूर काम कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो बेसिकली वो सीमेंट को ला के, सीमेंट की बोरियां और उसको रेत के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये वही चीज़ ही है, ये वही चीज़ ही है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये लाइम मोटर जो है ना, ये पहले इस्तेमाल किया जाता था जहाँ पे सीमेंट के जो मैन्युफैक्चरिंग से पहले पुरानी जो बिल्डिंग्स इस्तेमाल होती थी, पुरानी जो बिल्डिंग्स बना करती थी, पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए, ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए ज़्यादातर लाइम मोटर इस्तेमाल किया जाता था। तो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन ये वहाँ से चल रहा है। तो अब तो मोस्टली हम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाहर आपने चूँकि इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करना है तो इसको एक नज़र देखें ज़रा आप। अच्छा जी, कहता है सैंड के साथ इसको मिक्स करते हैं, 3 और 4 वॉल्यूम, 3 से 4 उसका हिस्से जो है वो मिक्स करते हैं और साथ में उसको पानी, जब इसको पानी के साथ, रेत के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रेशली प्रिपेयर करके इनको मिक्स किया जाएगा तो इट विल बी सम काइंड ऑफ पेस्ट, एक पेस्ट ही बन जाएगी। तो ऐसे ही है जैसे आपने
जब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करते हैं तो वो एक पेस्ट सी बन जाती है, तो आप उसको अप्लाई करते हैं वो ड्राई हो जाती है। ये भी वही चीज़ ही है करीब। अच्छा जी, कहता है दिस मटेरियल व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द स्टोन्स एंड ब्रिक्स हार्डन्स और सेट्स, दिस बाइंड्स द ब्लॉक फर्मली टुगेदर। द इक्वेशन इसमें क्या बनती है देखें ज़रा। एक आपने जनाब अली कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया और आपने बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब फर्दर ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिले तो ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा अगर ये सिलिका के साथ मिले तो ये बना देता है कैल्शियम सिलिकेट। ये इक्वेशंस दो आप साथ में इसको दे देंगे, ठीक हो गया जी। अब ये जब मटेरियल बनता है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सिलिकेट, तो बेसिकली दिस थिंग्स प्रोवाइड्स द बाइंडिंग मटेरियल, ये उसको बाइंड अप करने में इस्तेमाल होता है। लाइक आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह ये भी पत्थरों को और ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट कम टू पॉइंट नंबर 6, लाइम इज आल्सो यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड अदर फूड प्रोडक्ट। बात क्लियर है। नंबर 7 पे देखें ज़रा, लाइम इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आपने ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा, वैसे मुमकिन है घरों में यूज़ करते हैं इसको समटाइम, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक हो गया जी। फॉर द विच इज़ यूज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ द फैब्रिक एंड पेपर पल्प। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखें, सस्पेंशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम एंड इज यूज एज वाइट वॉश। ये बात भी हमारी हो चुकी है एक लेक्चर में पहले। क्या किया था हमने, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको जो बनाते हैं, इसका जो इसकी सस्पेंशन बनती है, याद है ये हमने बात की थी इसके, जहाँ पे इसकी सॉलिबिलिटी की बात हुई थी, जहाँ पे सॉलिबिलिटीज़ की बात हुई थी वहाँ पे ये जिक्र हुआ था कि जब इसको मिक्स किया जाता है इसके साथ तो इट मेक्स लाइक ए सस्पेंशन। तो अब जब ये एक सस्पेंशन बन गई है ना, तो इस सस्पेंशन को आप उठा के वो वाइट वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते थे दीवार के ऊपर। वो जब दीवार के ऊपर लगाया तो उसके अंदर जो डॉट जो उसके ज़र्रे होते थे वो फिर उसके ऊपर चिपक जाते थे दीवार के ऊपर, खुश्क हो जाते थे। बाद जब वो खुश्क हो गए तो इट विल अपीयर वाइट, तो इसलिए उसको कहते हैं वाइट वॉश। वैसे बाद में उसमें कलर भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, आप तो अपनी मर्ज़ी का कलर भी बना सकते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 9 देखें ज़रा। व्हेन लाइम इज़ हीटेड विद कोक एट अबाउट 2800 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, कैल्शियम कार्बाइड इज प्रोड्यूस्ड विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड एसिटाइलिन C2H2। एसिटाइलिन बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। जब इसको हीटअप किया जाए 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो साथ में कैल्शियम कार्बाइड बनता है। तो कैल्शियम कार्बाइड आप इंशाल्लाह ऑर्गेनिक में जाके देखेंगे, वहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है एसिटाइलिन की मैन्युफैक्चरिंग में, ये कैल्शियम कार्बाइड CaC2। अच्छा जी बेटा, लास्ट देखिए हम, lime is often employed as the dehydrating agent, for example in the preparation of absolute alcohol and the drying of ammonia। sometime क्या होता है कि जब हम इसको किसी जगह पे हमने इसमें से मॉइस्चर निकालना हो, मिसाल के तौर पे आपने अल्कोहल प्रोड्यूस करवानी है या आपने अमोनिया ड्राई गैस प्रोड्यूस करवानी है, तो उसको उसमें से मॉइस्चर को निकालने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, रेडिली एब्जॉर्ब करता है। तो रेडिली का मतलब तेज़ी से, जल्दी से एब्जॉर्ब करता है। तो जब इसको एब्जॉर्ब करता है तो बेसिकली वो चीज़ जो अल्कोहल है उसकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, ये भी आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में आगे जाके, कि वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम ऑक्साइड है बेसिकली उसकी जो परसेंटेज है उसको बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसमें से मॉइस्चर को निकाल देता है, उसको डिहाइड्रेट कर लेता है। ठीक हो गया बेटा। यहाँ तक अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइम इज ऑफन एम्प्लॉयड टू रिमूव बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सर्टेन गैसेस। बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 हुआ मुकम्मल। इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले शुरू में हमने इसकी जनरल इंट्रोडक्शन था, उसके बाद इसकी अकरेंस थी, उसके बाद
आपने पेकुलर बिहेवियर देखा था लिथियम का, बेरिलियम का। उसके बाद जनाब आप आगे थे इसके केमिकल ट्रेंड्स के ऊपर, इसके कंपाउंड्स के ट्रेंड के ऊपर, जनरल कुछ ट्रेंड देखे थे केमिकल के। और उसके बाद आप आगे थे कंपाउंड्स के ऊपर, जिसमें आपने जिक्र किया था ऑक्साइड्स का, हाइड्रोक्साइड्स का, कार्बोनेट्स का, सल्फेट्स का, नाइट्रेट्स का। फिर आपने एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो देखे थे डाउन सेल, फिर नेल्सन सेल हो गया था, और लास्ट में आप ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे आपने इंपॉर्टेंट देख ली। बेटा यहाँ पे चैप्टर 2 हुआ कंप्लीट। आज ही साथ ही हम ये भी शुरू कर लेते हैं इसका चैप्टर नंबर 3 भी। आज ज़रा चैप्टर नंबर 3 बेसिकली अब ग्रुप 3 और ग्रुप 4 को कंसर्न करेगा, उसके साथ ताल्लुक़ रखता है। ठीक हो गया। चैप्टर 3 चैप्टर 3 में हमने 2 ग्रुप्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? ग्रुप 3A और ग्रुप 4A। आपको मैंने बताया था कि हमने इनऑर्गेनिक में आपको पीरियोडिक टेबल के जो मेन ग्रुप्स हैं, इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, वो सारे करीब उनका ओवरव्यू मिल जाएगा। हर चैप्टर में 2 ग्रुप हमने डाले हुए हैं। यहाँ पे अब चैप्टर नंबर 3 में आप ग्रुप नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में आपने ग्रुप नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया। इसके इंट्रोडक्शन की तरफ से आएँ ज़रा। बेटा ग्रुप नंबर 3 से अगर आपको याद हो अपना पीरियोडिक टेबल, तो आपको ये याद यकीनन होगा और ये याद होना भी चाहिए। बल्कि मैंने तो आपको ये भी कहा था कि आपने पीरियोडिक टेबल याद करना भी है, और उम्मीद है कि आप वो कर भी रहे होंगे। ये देखें, ये थी पीरियोडिक टेबल की शेप। यहाँ पे थे आपके जनाब डी ब्लॉक, ये शुरू का क्या था एस ब्लॉक, ये क्या था पी ब्लॉक, और यहाँ पे नीचे एफ ब्लॉक था। ऐसे था। हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा है वो हमने पढ़ा है एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक में हमने ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 ये दोनों डिस्कस किए थे। ठीक हो गया। अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक शुरू कहाँ से हो रहा है? ये 1A था, ये 2A था, उसके बाद ये 3A, 4A, 5A, 6A, 7 था, और ये है 8A। अब मैंने जो इस चैप्टर में जो शुरू होने हमारे पास वो होने आपके 3rd और 4th। पोजीशन क्या है? आप पीरियोडिक टेबल पे अपना पेज नंबर 3rd के ऊपर इस बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर जो था वो देखें ज़रा, तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा ये 3A और 4A, ये दोनों हमने शुरू करें। अब चेंजेस क्या हो रही हैं यहाँ पे जनरल अगर बात की जाए, लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ग्रुप 1A और 2A। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि उसके अंदर एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग था। याद है? इसमें क्या था? एस ऑर्बिटल इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग। अब पी में क्या होगा? p ऑर्बिटल इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग। d में क्या होगा? d ऑर्बिटल इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग। f में क्या होगा? f ऑर्बिटल इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग। अब जब हम p की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होगा? उनमें p ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा। p ऑर्बिटल के लिहाज से, p ब्लॉक के लिहाज से जब देखूं तो सबसे पहले कौन आता है? ग्रुप नंबर
3, ग्रुप नंबर 3A। ग्रुप नंबर 3A के एलिमेंट्स आपको याद करवाए हो मैंने। कौन कौन से एलिमेंट हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। चौथे का कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, ये हैं। पहले दोनों भी याद किए हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तीसरा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बेटा अब इसकी जब बात करें तो मिसाल के तौर मैं बोरोन की बात करता हूँ, एग्जाम्पल सिंपल सी ले लेते हैं। पहले बोरोन के नंबर ऑफ एटम कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जनाब? 5। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ तो क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2p1। क्या बनी? 5 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2p1। तो जब 2p1 आया तो यहां से आपको वो बात पता चल गई। क्या 2 इसमें क्या है? उसका पीरियड। P क्या था? P ब्लॉक। और 1 क्या है? जो ऊपर 1 लिखा हुआ है ये वाला, ये 1 क्या है इसमें? इस ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है? इस ब्लॉक का, P ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है? तो 1 का क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ P ब्लॉक। फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं, फर्स्ट ग्रुप ऑफ P ब्लॉक। उसमें एलिमेंट में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या आएगा? 1 आएगा। 2p1 इसकी एग्जांपल अगर दे रहा हूं, बोरोन 5। तो इसी तरह अगर एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम में भी क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा, बस 2 चेंज हो जाएगा। बेटा जनरल इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इस ग्रुप की वो क्या होगी? np1, या यहां पे साथ में ns2 और np1, ये चीज ns2 और np1। अब ns2 np1 का क्या मतलब कि इस ग्रुप के लिहाज से ये थर्ड ग्रुप है तो यहां पे 3 आ जाएगा। जब मैं गैलियम की बात करूंगा तो यहां पे 4 आ जाएगा। जब मैं इंडियम की बात करूं यहां 5 आ जाएगा। लेकिन जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो ये रहेगी, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया जी? ओके जी। उसके बाद जनाब अली और इसमें क्या बातें हैं? अब एक जरा जनरल ट्रेंड पे आए जरा इसके। आपको ये बात पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो मेटालिक करैक्टर है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। मेटालिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि लेफ्ट विल बी मोर मेटालिक, राइट विल बी लेस मेटालिक, और लेस मेटालिक होते होते आखिरकार नॉन मेटालिक। ऐसे ही जब मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा था कि अब ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। जैसे ही ये एक जिक्र करूं, इसका लफ्ज़ बोलूं पीरियोडिक टेबल का, तो आपके जहन में एक इमेज पूरा बन जाना चाहिए। लेफ्ट साइड से यहां से पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक करैक्टर यहां पे ज़्यादा है, शुरू में ज़्यादा है। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, डी ब्लॉक पूरा मेटल्स। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप पी की तरफ जा रहे हैं तो मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वो मेटलॉइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो नॉन मेटल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया? तो मेटालिक करैक्टर होता क्या बच्चे? मेटालिक करैक्टर है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज कितनी आसानी से करता है, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जो चीजें मेटल्स हैं वो बेसिकली हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। इट मीन्स दे कैन रिमूव, दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन, दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स more easily
जो जितनी आसानी से, जितना तेज़ी से, जितना रेडिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके उसको क्या कहेंगे कि ये मेटल है। और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव ना कर सके वो क्या कहलाएगी, नॉन मेटल कहलाएगी। अब जब इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम ये मेटल है। और आपने इसमें बड़ा कॉमनली जो सुना हुआ है और जिसका यूज़ आपने देखा हुआ है वो क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपने बहुत देखा हुआ, आपने इवन आपके घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं। फिर एल्यूमिनियम की कार्स और एल्यूमिनियम के एरोप्लेन्स इस्तेमाल होते हैं। एल्यूमिनियम की बेसिकली उसके लिहाज से बहुत फ़ायदे हैं कि उसका जो उसका मैस है और उसकी जो स्ट्रेंथ का जो रेशो है उसमें इसका मैस कम है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है आयरन की निस्बत, यानी इसका वज़न कम है और लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा। इसको डिस्कस करेंगे आगे। अब जिसमें जो बोरोन है ना, ये क्या है, ये नॉन मेटल। ये क्या है, ये नॉन मेटल। नॉन मेटल होने का क्या मतलब कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। अब यहां पे एक बात पता होती, क्या, पेक्युलर बिहेवियर। वो क्या है, पेक्युलर बिहेवियर। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि हर चैप्टर के शुरू में हम ये बात पढ़ा करेंगे कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरों से मुख्तलिफ है। यहाँ पे ये बात जिक्र होगी कि बोरोन क्या है, नॉन मेटल है, और जो बाकी हैं वो सारी वो क्या है, वो मेटल्स हैं। अब इसकी रीज़न क्या है देखें ज़रा। सबसे पहला पेज नंबर 37 पे आए ज़रा, और ये जो पहला पैराग्राफ है ये ज़रा इसको अंडरलाइन कर लें। ये कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी ज़रा है बात। कहता है कि दिस स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज मेक्स बोरोन नॉन मेटालिक। साइज का ट्रेंड क्या होता है, साइज क्या करता है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। इट मींस कि बोरोन सबसे छोटा, एल्यूमिनियम उससे बड़ा, गैलियम उससे बड़ा, इंडियम उससे बड़ा, थेलियम उससे बड़ा। यही तो बोरोन का छोटा साइज, और जब साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना इट विल नॉट बी इजी, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, मेक्स द बोरोन नॉन मेटालिक। क्लियर होगी बात। मेटल्स क्या थी, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, लेकिन बोरोन क्या कर रहा है, साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी हाई, तो उसकी वजह से टू लूज द इलेक्ट्रॉन इट्स नॉट इजी फॉर बोरोन कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं कर सकेगा। तो दिस करेक्टर इज बेसिकली व्हाट, दिस करेक्टर इज नॉन मेटालिक करेक्टर। मेटालिक तो ये था कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देता। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद जनरल सी बातें हो रही हैं और यहां तक इसको रखें फिलहाल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो, और फिर इसकी अकरेंस की तरफ, और फिर इंशाल्लाह ताला पेक्युलर बिहेवियर की तरफ जाएंगे। तो जनरल जो आपको इसका जो था इंट्रोडक्शन वो मैंने आज आपको दे दिया है। तो इंशाल्लाह ताला बेटा इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर। यहाँ तक अच्छे तरीके से याद करें, ग्रुप्स ज़रूर याद कर लें। मैंने आपके सामने अभी जो नाम दोहराए भी हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, आप इजीली कर सकते हैं। अभी वक्त है, इसका आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। ओके बेटा, अभी के लिए इजाज़त दें।